Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Our today's topic is electrical conductance. What is electrical conductance? It's very simple. Definition को समझने की कोशिश करनी है. What is electrical conductance? Electrical conductance is defined as the potential for a substance to conduct electricity. ये किसी भी सब्सटेंस का पोटेंशियल है, टेंडेंसी है, जिस टेंडेंसी के ज़रिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है. Potential for a substance to conduct electricity is called electrical conductance. कंडक्टेंस को के बारे में हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ इजीली इलेक्ट्रिकल करंट पास थ्रू अ मटीरियल. ये मेजर है, ये पैमाइश है कि कितना आसानी से इलेक्ट्रिकल करंट जो है किसी सब्सटेंस से, किसी मटीरियल से पास होता है. कंडक्टेंस के बारे में हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ द इन्वर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड एज 1/R. ये रेसिप्रोकल है, ये इन्वर्स है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, रिप्रेजेंटेड एज 1/R. बेटा ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है ये किस मटेरियल में से जो है इलेक्ट्रिसिटी किस मटेरियल में से कंडक्ट होती है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं. मेटल्स जो हैं वो एलिमेंट्स हैं जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या होती है, कंडक्ट होती है. देखें बड़ी सिंपल सी बात है, हमने मेटल्स की डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन सो ईजिली एंड कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यानी जो एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं. यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है किस मटेरियल में से कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जो है मेटल्स में से कंडक्ट होगी. अगर डेफिनेशन पे गौर करें तो इलेक्ट्रिसिटी किस में से कंडक्ट होगी, मेटल्स जो सब्सटेंसेस हैं, जो मेटल्स हैं उनमें से कंडक्ट होगी. और नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन सो इजीली एंड कैन फॉर्म नेगेटिव आयन एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यानी नॉन मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं होती. एक बात बेटा आपने याद रखनी है, किसी शय का जितना मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, किसी शय का जितना मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उतना ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा. ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है. नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल एंड ईजी रिमूवल ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन, या ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन. बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया, दो चीज़ों के ऊपर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड करती है. एक मैंने कहा जी प्रेजेंस ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन, जो हम मेटल्स की डेफिनेशन में कह चुके हैं कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मतलब इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं लूजली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए ये आसानी से लूज कर सकते हैं. लूज इलेक्ट्रॉन मेटल्स में पाए जाते हैं और ये लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव भी करते हैं मेटेलिक लैटिस के अंदर. दोनों जो कंडीशंस हैं ये मेटल्स के ऊपर अप्लाई हो रही हैं. इन टू कंडीशंस की वजह से मेटल्स जो हैं ये अच्छे कंडक्टर हैं. इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है क्या होती है, हाई होती है. और वो दो चीज़ें कौन सी हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड कर रही है, रिपीट करें मेरे साथ, प्रेजेंस ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल एंड ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन. वेरिएशन को डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर. बेटा जो मेटल्स हैं फर्स्ट ए ग्रुप के और सेकंड ए ग्रुप के. फर्स्ट ए ग्रुप के कौन से मेटल्स हैं भाई, इसका जो पहला मेंबर है ये नॉन मेटल है, बाकी सारे जो हैं वो क्या हैं, मेटल्स हैं. इनके नाम भी आपने एक फार्मूले के ज़रिए याद किए हुए, नहीं याद किए तो फिर याद कर लें. हा ली ने की रब से फरियाद, इस फार्मूले से आप इन एलिमेंट्स के नाम याद कर सकते हैं. हा हाइड्रोजन, ली लिथियम, ने सोडियम, के पोटासियम, रब रुबीडियम, से सीजियम, फरियाद फ्रेंसियम. हाली ने की रब से फरियाद, इस फार्मूले से आप इन एलिमेंट्स के नाम याद कर सकते हैं. इस टॉपिक के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन वैसे एज अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री आपको इन एलिमेंट्स के नाम आने चाहिए.
ये फर्स्ट ग्रुप के, हाइड्रोजन को छोड़ के ये फर्स्ट ए ग्रुप के क्या है, मेटल्स हैं। अब सेकंड ए ग्रुप के मेटल्स कौन कौन से हैं? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेटा बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रांशियम, बाप राजी बेरियम रेडियम। सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स भी आप इन सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम भी आप इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हम बात कर रहे हैं जो मेटल्स हैं फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप के, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की इंक्रीज होने की रीज़न क्या है, क्योंकि जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, न्यू शेल की एडिशन होती है। न्यू शेल की एडिशन की वजह से इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर शील्डिंग इफेक्ट को हम बार बार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। न्यू शेल की एडिशन होती है, न्यू शेल की एडिशन की वजह से इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से लूज हो सकते हैं, यानी उस एलिमेंट की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, यानी कोई एलिमेंट जब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और पॉजिटिव आयन बना सकता है, उसको क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। जिसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगी उसका मेटेलिक करैक्टर उतना ज़्यादा होगा, जिसका मेटेलिक करैक्टर जितना ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उतना ज़्यादा होगी। मेटेलिक करैक्टर में भी हम पढ़ चुके हैं, टॉप टू बॉटम न्यू शेल की एडिशन, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने से टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है, यानी मेटेलिक करैक्टर बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। बड़ी सिंपल सी बात है। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन मेटल्स के अंदर। नॉन मेटल्स ऑफ सिक्स्थ और जो सेवन्थ पीरियड हैं, 6 पीरियड्स के एलिमेंट्स के नाम अगर आपको नहीं आते तो याद कर लें। उस से टी पू, उस से टी पू, उस ऑक्सीजन सल्फर, से सिलीनियम, टी ट्रिलियम और पू पोलोनियम। उस से टी पू, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम ट्रिलियम पोलोनियम। और हैलोजेंस के लिए किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम स्टूडेंट्स को इनके एलिमेंट्स के नाम आते होंगे, 7th ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम आते होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। हम इनकी बात करें, दोबारा नाम याद करने के बाद दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हम कह रहे हैं जो नॉन मेटल्स हैं 6 और 7th ग्रुप के, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो क्या होती है, लो होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्यों लो होती हैं, क्योंकि इनका मेटेलिक करैक्टर जो है वो क्या होता है, लो होता है। आपने मेटेलिक करैक्टर वाले टॉपिक में भी पढ़ा हुआ है, लेफ्ट टू राइट जो है मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेफ्ट साइड वाले क्या हैं, ये मेटल्स हैं। राइट साइड पे, राइट कॉर्नर पे, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ये मेटल है, लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, और राइट टॉप राइट कॉर्नर पे क्या है, नॉन मेटल्स है। मतलब मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा है, ये नॉन मेटल्स हैं, इसका मतलब मेटेलिक करैक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। अभी मैंने समझाया है, मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। 6 और 7th पीरियड के बाद अब हम बात करते हैं 4th ग्रुप की। 4th ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम पहले आप याद कर लें, काशी गया सिंध पंजाब। काशी गया सिंध पंजाब, का कार्बन, सी सिलीनियम सिलिकॉन, गया जर्मेनियम, सिंध टिन, पंजाब लेड। काशी गया सिंध पंजाब एलिमेंट्स के नाम हम इस फार्मूले से याद कर चुके हैं जी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की, तो ये कौन है, ये मेटलाइड्स हैं। और टिन और जो लेड हैं ये क्या हैं, ये मेटल्स हैं।
कार्बन, ये मेटलाइट्स हैं, ये क्या हैं, मेटल्स हैं। फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या हैं, सेमीकंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यानी यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टिन और लेड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या है, ज़्यादा है। अगर हम डिस्कस करते हैं कार्बन को, तो कार्बन की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है, और वो 2 एलोट्रोपिक फॉर्म कौन कौन सी हैं? एक एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन और एक एलोट्रोपिक फॉर्म है जी ग्रेफाइट। देयर आर 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। डायमंड भी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, ग्रेफाइट भी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आता है। स्टेटमेंट को रीड कर देता हूँ। डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज फेयरली गुड कंडक्टर। इसको जस्टिफाई करना है, और इसको हम आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं। भाई कार्बन जो है ये 4th ग्रुप का एलिमेंट है। 4th ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड दे ऑल आर यूज्ड इन मेकिंग बॉन्ड्स। देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डायमंड एक्ट एज नॉन कंडक्टर। सिंपल सी बात है, 2 लाइन्स के अंदर इसको आप आंसर कर सकते हैं। देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डायमंड and all are used in making bonds. There is no free electron, and due to the absence of free electron diamond act as non conductor. आप नहीं समझ रहे ना मेरी बात? देखें, अगर हम डायमंड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो हर कार्बन 4 दूसरी कार्बन एटम के साथ टेट्राहीड्रली बॉन्डेड होती है। ये टेट्राहीड्रल यूनिट बन गया। इसी तरह से हर कार्बन, ये कार्बन, अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो ये भी टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बन गया। अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं, हर कार्बन 4 दूसरी कार्बन एटम के साथ टेट्राहीड्रली बॉन्डेड है। इस तरह से कई टेट्राहीड्रल यूनिट आपस में ज्वाइन होके एक जेंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बना देते हैं। और इस स्ट्रक्चर पे अगर आप गौर करें तो हर कार्बन 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ 4 बॉन्ड बना रहे हैं। यानी इसके चारों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हर कार्बन के, वो 4 बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं, और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डायमंड एक्ट एज नॉन कंडक्टर। अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह से। इसको मैं रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। इसमें ज़रा आप गौर करें तो हर कार्बन, अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं, ये 1 2 3, हर कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है। अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं 1 2 3, ईच कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम। जो चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। हर कार्बन का जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट इज फेयरली कंडक्टर। और एक बात और आपने समझनी है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इन लेयर्स के दरमियान में ये मौजूद होते हैं। एक लेयर ये, एक लेयर ये, इन लेयर्स के दरमियान जो हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को ग्रेफाइट कंडक्ट करता है अलोंग द पैरेलल डायरेक्शन, और ग्रेफाइट एक्ट एज नॉन कंडक्टर अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते। जी अंडरस्टैंड? आसान है ना, इतनी मुश्किल बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 लाइन्स इसकी और 2 लाइन्स की उसकी याद करना आसान है। मैंने क्या आपको समझाया, स्ट्रक्चर के जरिए भी समझाने की कोशिश की है। इन डायमंड देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड इन मेकिंग 4 बॉन्ड्स। देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डायमंड एक्ट एज नॉन कंडक्टर। In graphite there are 4, in each carbon there are 4 valence electron
out of these 4 electrons 3 electrons are used in making bond and 4th electron remain free ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन। हर कार्बन का 4th इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट एक्ट एज फेयरली गुड कंडक्टर। सिंपल सी बात है। तो अब हम बात करते हैं इसकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर कोई जनरल ट्रेंड नहीं पाया जाता। देखें, अभी ग्रुप्स के अंदर हमने डिस्कस किया है टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और लेफ्ट टू राइट मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। मेटेलिक करैक्टर के डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिंपल सी बात है। लेफ्ट साइड पे सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, और मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। टॉप राइट कॉर्नर पे क्या है, सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है, लो होती है या न होने के बराबर होती है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये देखें ट्रांजिशन सीरीज है, ये लेफ्ट, ये ट्रांजिशन सीरीज हैं। इसमें ये जो फर्स्ट भी एलिमेंट्स है कॉपर सिल्वर आवरम, जिनको हम काइनेज मेटल्स भी कहते हैं, दे आर एक्सेलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, एक्सेलेंट कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होनी चाहिए, जबकि ये जो सेकंड बी है लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए, जब ये सॉरी ये जो फर्स्ट बी है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हम क्या कह रहे हैं, ज़्यादा है। जनरल, इसका मतलब ये जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे। जनरल ट्रेंड तो ये बनता है मेटेलिक करैक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज होनी चाहिए, जबकि लेफ्ट टू राइट जब हम फर्स्ट बी पे पहुँचते हैं तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या है, ज़्यादा है। ये एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स ट्रांजिशन मेथड ऑफ फर्स्ट बी या ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं ये जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। इसके अलावा ये जो हमने कहा है जी, जो टिन और लेड हैं ये अच्छे मेटल्स हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है ज़्यादा होती है, और इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है ये वेरी सिमिलर है टू दैट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। दैट्स इट, थैंक यू।